सबको राम राम। आज मैं एक बात बताती हूँ ऐसी कि देखो आजकल ऐसा हो गया है, जो बड़े बड़े आदमी है वो देखो लोन लून लेके फिर भाग रहे हैं। देखो सुबह से समाचार में बता रहे हैं, रात को भी समाचार में बता रहे हैं ऐसा कि पता नहीं कितने कितने करोड़ों पैसे और चलो करके फिर भाग जाते हैं। फिर देखो बताते नहीं है, कुछ नहीं करते। जो गरीब आदमी है वो तो बेचारे जैसे लेते हैं 2 लाख लेते, 2.5 लाख लेते, 5 लाख तो ले लेते हो पैसा, इससे ज़्यादा नहीं हो लेते। देखो वो बेचारे जैसे उससे पूरा वो कहाँ से करना। देखो कभी कभी देखो खेत में फसल नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, फिर उनको इतना टॉर्चर करते हैं और वो इतना तंग हो जाते हैं और उन्हें कहाँ से बढ़ना। देखो उनके पास पैसा तो होता नहीं है। खेत वगैरह देखो सारे 2 साल पहले कितनी परेशानी हो गई लोग का, इतनी परेशानी हो गई लोगों के। सारे खेत गए, देखो बारिश लगी थी, इतनी बाढ़ आई थी उसमें, यहाँ देखो नाली में बसे गई थी और उस समय देखो कितनी परेशानी हुई लोग का। देखो सारे खेत लोग 20-20 कुंटल आलू बेची थी और एक सब्जी के लिए बालू निकले, सारे खेत नीचे को गए। गाय थी रखी, गाय गया, लोग करे क्या क्या गया उस टाइम देखो हैं। और देखो वाला फसल थी बीजी, कुछ नहीं मिला उन आदमी को। जो किसान भाई थी बेचारे, उनने उनके लिए खेत से घास को नहीं रहा, गाय के लिए घास नहीं रहा उनके लिए, तो वो क्या किया, वो एक दूसरे से लिया घास उन्होंने, तब जाके सर्दी में वो गाय वगैरह थी रखी हुई उनको घास इकट्ठे किया। और देखो भला किसान भाई देखो, जो बड़े बड़े आदमी देखो उनको तो ले जाते बाहर जाते, उनको क्या करते, कुछ नहीं करते उनको। जो किसान भाई को इतने तंग करते हैं और वो बेचारे परेशान होते हैं। भाई उनको भी ऐसा करो ना। अब वो कहाँ से करेंगे, देखो ना ही होता तो कहाँ से करेंगे। तब उन किसान को क्या करते हो, वो करते ऐसे कि तो दवाई खाते हैं, कि तो क्या करते हैं कि तो दवाई खा लेते हो, कि तो इतने टॉर्च हो जाते ना, कि तो दवाई खा लेते हो, कि तो बेचारे जैसे आत्महत्या कर लेते हैं, कि तो फांसी लगा लेते, कि तो कहीं नदी में छलांग लेते। ऐसा होता है। तो ऐसा होता है, सब किसी के साथ नहीं करना चाहिए। एक दिन देखो पहले 2 साल पहले देखो हमारे दफ्तर में आई थी एक बाबा। यहाँ मैं एक बाबा आई थी हमारे दफ्तर में, और उसने क्या किया, बाबे ने बोला ऐसा कि बात कथे सुनाई बहुत ज़्यादा बात की। उनके बीच में एक लड़का आया हुआ, उनके बीच में एक लड़का आई थी ऐसा, उसने बोला ऐसा उसके पिताजी ने लोन लिया होना, और उसके पिताजी ने लोन लिया थी इतना ज़्यादा लोन लिया थी। उसके पास पैसे देने के लिए भरने के लिए कोई पैसा नहीं थी उसके पास। उसने क्या किया, और वो बैंक वाले ने बोला उसको, बोला भाई भरो, भाई पैसे भरो, और वो पैसे उसके पास थी नहीं भरने के लिए। उसने क्या किया, हो गया सीधा फांसी लगाने। वो लगा थोड़ा पेड़ में रस्सी को लगाने, और उसने देखा भाई, वहाँ से गांव वाले ने देखा भाई ये क्या कर रहे बंदा। जैसे उसको देखा उन्हें हाला डाला और गए गांव वाले, लाए वापस उसको। तो पूछा भाई क्यों, बोले वैसे ऐसा है, और मैं कहाँ से करना। बोले मेरे को 2 दिन की डेट, 2 दिन अंदर तेने पैसे जमा करने, और मेरे पास तो कोई सहारा नहीं है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ नहीं रहा है अब यही सहारा है मेरे पास भाई, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर सकता हूँ, बाकी तो कुछ सहारा नहीं मेरे पास। तब बोला उन्होंने ऐसा, तब जाके बोले तू रुक जा। तो उसका लड़का वो जो जुड़ा था इस बागपत में, लाइन में जुड़ा थी बागपत में, और हो गया यमुना आया, और कोई आदमी थी 3 कोई महात्मा चेहरे जैसे, उन्होंने कथे कराई हमारे दफ्तर में। और एक भंडारा उन्होंने बाहर भूतनाथ मंदिर में लगाया, एक भंडारा उन्हें स्वरूप देवी की मंदिर में लगाया, एक भंडारा हमारे दफ्तर में लगाया। हमारा दफ्तर उन्हें बुक किया थी, हमारा यहाँ एडिटोरियम में वहाँ बुक किए थे उन्होंने, एक भंडारा यहाँ लगाया उन्होंने। हमने भी 12 दिन खाना नहीं बनाया और वहीं रोटी खाई। हमारे को बोला भाई आप इधर ही आना खाने जो भी है, बाहर से बड़े भारी लोग थी। तब ऐसा है कि उसने, वो लड़का थी इतना तेज हो, और उसने क्या किया, वो आई अदर और रात में थी, वहाँ थी उस टाइम थी पूर्णिमा की रात थी वहाँ। पूर्णिमा का भाई पूर्णमासी का व्रत थे, बोलते ये रात पूर्णिमा की है, बहुत बड़ी रात होती है, इस टाइम भगवान ने भाई रात सजाई थी, ऐसा बोलते थे। वो लगा बोलने जा वहाँ बाहर लगाया बहुत बड़ा उसके लिए, जो महात्मा थी आए उसके लिए वहाँ झूला जलाया, और वहाँ भजन गाने लगे। उस लड़के ने एक ऐसा गाना बोला, और उसके हुए वहाँ लाखों पैसे, पर 1.5-2 लाख रुपया इकट्ठे सब ने दिए उसको पैसा। वो वहाँ से भी आए थे बहुत ज़्यादा लोग, उस वहाँ से इकट्ठे करके पैसे दिए और उसको दिए भाई इकट्ठा करके। वो लगा रोने भी जोर से भाई, उसकी जो मुसीबत थी टल गई वो है। वो पैसा लेके फिर वो वहाँ भरेगा, फिर जाके वो कर्जा बैंक का भरेगा, फिर जाके बेचारा जैसा बाप भी बच गया और लड़के का भी बच ठीक हो गया। भगवान होता सबके साथ, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखो सबको एक ही तरह रखो ना, क्यों करना ऐसा, नहीं होता कभी 3-4 साल नहीं होता है। उस हमारे लगी फिर 2-3 साल बाढ़ आई तो कितना कहाँ हुआ, किसी किसान के नहीं हुआ कुछ भी बेचारे जैसे का। मैं तो बोलते गाय के लिए घास भी नहीं है। अब देखो ठीक करेंगे खेत, कैसे करेंगे ठीक हो। और जो सेठ होगा पैसे बड़ा होगा, वो तो देखो भाई ठीक है, कोई दिहाड़ी लगाएंगे, पत्थर पुत्थर लाएंगे इधर उधर से, तब जाके वो डांगे देंगे, तब जाके खेत ठीक करेंगे। पता नहीं कितनी सालें लगेंगे उनको ठीक करने के लिए। जो आदमी बेचारा जैसा सीधा साधारण आदमी अपनी ज़मीन से जुगाड़ा करता है, वो ज़मीन तो सारी गया ही है उसकी, दिहाड़ी कितना कमाएगा वो, कितनी का दिहाड़ी कमाएगा वो। जाके उसको पता नहीं कितने सालें लगनी है वो ज़मीन ठीक करने के लिए। उसके बाद उसकी ज़मीन ठीक हो जाएगी, उसके बाद उसको कभी उसकी फसल हो जाएगी, और तब जाके वो खाएगा और ये करेगा, आलू मटर बीजेगा, उसके बाद वो फिर लोन वगैरह वो भर देगा।
कहाँ से करेगा गरीब आदमी? नहीं तो सबको एक बराबर करना चाहिए, नहीं तो ये बड़े-बड़े को भी कुछ नहीं करना चाहिए। देखो, इतने समाचार में बार-बार बता रहे हैं, पता नहीं कितने लाख का, करोड़ का घोटाला करके गया भाई आदमी, और समाचार में बार-बार लाइव दिखा रहे हैं, समाचार में बार-बार बोल रहे हैं जी ऐसा-ऐसा है, तो क्या फ़ायदा फिर? नहीं तो सबको एक नज़र से देखो, नहीं तो किसी को मत दो भाई। और गरीब आदमी को क्या करेगा? उसके पास 2 ही सहारे हैं, या तो उसको नदी छलांग देनी पड़नी, या तो उसको भाई कुछ करना पड़ना, और कहाँ से करेगा पैसा वो? है नहीं पैसा, कहाँ रिश्तेदार भी कितनी कर हेल्प करेंगे? कोई हमारे नहीं है, कोई भाई ये हमारे साइड तो ऐसा होता है कि कोई कौन होता है भाई बड़े-बड़ी नौकरी लगे, बड़े-बड़ी अफ़सर लगे, कोई नहीं होते अपनी ज़मीन से करते हैं, कोई एक आधा होता है बीच में नौकरी लगे हुए। सेब के बगीचे देखो भला, यहाँ लोग 11-11 लाख के सेब होती थी, 3-4 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा है बगीचे में भी। कुछ नहीं, सेब कभी खाने को भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल सारा-सारा बगीचा ऐसे ही, कुछ नहीं है। वो कहाँ से करना फिर सेब का बगीचा? और फसल के लिए ऐसे खेत हुए, सेब की पेड़ गए, पता नहीं क्या-क्या गया, उस टाइम अभी तक वो लोग का खेत ठीक नहीं हुआ है। अभी तक हम हमारे खुद गए खेत, हमने अभी तक ठीक नहीं किए है। लोग गाँव में देखो ज़िम्मेदार आदमी बेचारे जैसे थोड़े-थोड़े ढेक दे रहे, थोड़े-थोड़े डांगा थोड़ा-थोड़ा दे के तब थोड़ा-थोड़ा बीजने को कर रहे हैं। और इधर से देखो लोन लिए हुए हैं, इधर से देखो गरीब आदमी को ज़्यादा तंग करते हैं भाई, कितना भरो कितना नहीं। ऐसे नहीं करना चाहिए, और सबको तंग तंग नहीं करना चाहिए गरीब आदमी को भी, सबको एक ही तरह रोल रखो। हाँ भाई, जैसे बड़े को वैसे छोटे को भी ऐसा रखो। वो कहाँ से करेगा किसान भाई पैसा? उनके पास कहाँ कहाँ भागेगी वो अपना परिवार छोड़ के? वो तो बेचारे जैसे तो वैसे नहीं परेशान होते, इतने टॉर्च किसी को नहीं करनी चाहिए, इतने परेशान होते फिर ज़िम्मेदार बंदे जो गाँव के बंदे होते बेचारे जैसे, उन्हें कहाँ जाना इधर-उधर। अभी तक नहीं खेत, अभी तक उनकी ज़मीन ठीक तरह से नहीं हुई, कहाँ हुई उनकी ज़मीन अभी तक ठीक। अभी तक हमारे खेत भी गए हैं, हमने अभी तक देखो कुछ पत्थर तक नहीं लगाए, कहाँ से लगाना है? ऐसे पड़े खिल्ली, कहाँ से किसने करना? कहाँ से लाने पत्थर? पत्थर लाएँगे उसके लिए भी पैसा चाहिए, डांगे निकालने वाले को पैसा चाहिए, लाने वाले को पैसा चाहिए। कब कि किसी की ज़मीन ऐसी होती पत्थर वहाँ मिलते नहीं है। और कहाँ से करें, क्या करेंगे? तो मुश्किल नहीं है, इधर से तो बैंक से लोन लिया हुआ, इधर से देखो बैंक वाले लेटर पर लेटर देते हैं, तो इतनी मुश्किल है ना, क्या करना फिर? ये देखो वाली इतनी पैसा लेके और भाग गया बंदा, है नहीं आज तक नहीं है, फिर कहाँ से करना? चुप बैठे समाचार में बता रहे, बार-बार बता रहे, बार-बार बता रहे, वही बात बोल रहे कि भाई ऐसा-ऐसा हो गया है। फिर क्या करना? गरीब आदमी के बेचारे ऐसे पड़ते हो, उनको जीने को रखते ना खाने को रखते। वो इतने परेशान होते बेचारे जैसे उनको 2 ही आ जाओ तो फांसी लगाते, बस ऐसे होते हैं। उनके साथ यही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। कहाँ इतनी परेशानी में रहते हैं, डिप्रेशन में जाते हो, फिर चुप बैठते, बातचीत अपने परिवार के साथ नहीं करते। फिर परिवार और के साथ बोलेंगे, रिश्तेदार के साथ हो, और देखो ये बात नहीं कर रहे हैं, और उसके दिल का बात वो दिल जाने, और ये बात भी नहीं कर रहे, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या हो गया इसको। तब आएँगे रिश्तेदार समझाने, भाई ऐसा तो मत करिए। हाँ, ठीक है भाई, कोई नहीं, बातचीत करेंगे। तो ऐसा-ऐसा होता है। माफ़ करना तो सबको करो माफ़, नहीं करना तो किसी का माफ़ मत करो भाई। बड़े-बड़े का भी मत करो माफ़। तो ऐसी-ऐसी बातें हैं। धन्यवाद, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो और आगे-आगे भी इसको भेजे करो, और आप आगे-आगे नहीं भेजते हैं, आगे-आगे भी इस वीडियो को भेजे करो भाई।